हेलो एवरीवन, वेलकम टू थैंक्स एकेडमी। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स देखिए, ये क्लास 2 है, लेक्चर 2 है। 2 लेक्चर क्या है? ये 2 है क्योंकि लेक्चर 2 है। ये लेक्चर 1 में हमने क्या किया था, इसका रैपिड रिवीजन करा के हमने इसकी थ्योरी बताई थी। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर, जो इसके क्वेश्चंस हैं वे कराएंगे आपको, जो 1 मार्क्स के हैं। देखो यहाँ पे 1 मार्क्स के हम जो PYQ है ना, वो कराने वाले हैं अभी आपको 1 मार्क्स के, ठीक है ना। इसमें से ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका यूज आगे होता है। चैप्टर 3, 4, 5 ट्रिग्नोमेट्री तक भी इसका यूज होता है। बाकी चैप्टर जो ये है, इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपके, जो 1 मार्क्स के आए हुए हैं, ठीक है ना। उन्हें कर लो, उनसे बाहर कुछ नहीं आने वाला, यहीं से 100% आएगा, ठीक है ना। तो देखो, ये आपका 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। 2025 यहाँ पे लिख देता हूं मैं। 2025 में 1 मार्क्स में क्वेश्चन ये आया था। तो इसको हम कैसे करेंगे? इसने कहा है कि यदि द्विघात बहुपद ये दे दिया ax² प्लस bx के शून्यक दे दिए दो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा दे दिया, तो इसमें अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। यानी कि हमें अल्फा प्लस बीटा के जो दो शून्य होते हैं, अल्फा प्लस बीटा, उनका क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला क्या होता है? ऊपर क्या आता है? माइनस का निशान आता है, और x का गुणांक यहाँ पे कितना है? x का गुणांक b है अपॉन, और नीचे क्या आता है? x² का गुणांक। ऐसे ही तो आता है, यहाँ पे लिख दो साइड में। जो शून्यों का योग अल्फा प्लस बीटा होता है, क्या आता है? x का गुणांक आ जाता है ऊपर यहाँ पे, ठीक, और नीचे x² का गुणांक आ जाता है, और माइनस का निशान, ठीक है ना। तो x² का गुणांक क्या है? इसमें b है। इसमें से देखो बहुपद जो दिया गया है इसमें, और x का गुणांक, x² का गुणांक क्या आ जाएगा? नीचे a। x² का गुणांक कितना है? a। तो ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर ये। अब ये देखो, ये किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में, बी में, सी में, डी में। कौन से में? ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? आंसर सही होगा। ये मैंने थ्योरी में भी अभी बताया, बिल्कुल आपको थ्योरी में भी अभी बताया। और 1 नंबर का फ्री का क्वेश्चन है। अल्फा प्लस बीटा का योग क्या होता है? शून्य का योग हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, और गुणनफल क्या हो जाएगा? सी अपॉन ए, ठीक है ना। देखो, अब इसमें द्विघात बहुपद दे दिया। ये द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है भाई? द्विघात जो बहुपद होगा किस टाइप का होता है? ax² प्लस bx प्लस c। ये द्विघात बहुपद हो गया। तो द्विघात बहुपद में कौन सी घात होती है भाई? द्विघात की बहुपद कितनी हो? 2 ही तो हो, तो ऑप्शन आ जाएगा डी। यहाँ पे देखो, x² प्लस b में द्विघात बहुपद की कितनी होती है? 2। अभी बताया था कि द्विघात होगा तो 2 घात, त्रिघात होगा 3 घात, चार घात होगा 4 घात, ठीक है ना। एक घात होगा तो रेखीय, ठीक है ना। समझ में आया ना? 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2020 में। फिर देखो, ये 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है मेरे पे हिंदी में। वो इसका वर्जन नहीं था, लेकिन मैं आपको हिंदी में बता रहा हूं। इसमें क्या कहा गया है कि जो ये दिया गया है ना, ये देखो सवाल, इसमें कहा गया है कि ax² प्लस bx ये दे दिया इसमें पोलिनोमियल, और इसमें कहा है कि अल्फा बीटा, इसके दो शून्यक दिए गए हैं अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी? ये तो मैंने अभी कराया, ये तो मैंने अभी करा दिया क्वेश्चन। ये इसका ऑप्शन होगा, ये अभी करा दिया। ये रहा क्वेश्चन। ये तो रहा, ये मैंने अभी करा दिया क्वेश्चन। ये मैंने करा दिया, ये मैंने पीछे करा दिया, अभी क्वेश्चन मैंने करा दिया ये, ठीक है ना। और वैसे भी इसमें इंग्लिश में दे रखा है 2024 में रिपीट हुआ है क्वेश्चन। हाँ, 2024 का है ये। 2024 में भी आया हुआ, और 2025 में भी, 2024 में भी और 2025 में भी ये क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है, ठीक है ना। देखो 2024, फिर 2018 में ये सवाल आया हुआ है 2018 का। इसमें क्या है? ax² प्लस bx प्लस c के शून्यकों का गुणनफल। तो दो द्विघात हैं, तो द्विघात के दो गुणनफल, दो शून्यक होंगे। कौन कौन से शून्यक होंगे? यहाँ पे लिख दो। एक अल्फा हो जाएगा और एक बीटा। अल्फा को ऐसे बना रहा हूं मैं, ठीक है ना। अल्फा और एक हो जाएगा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा, ये तो इनटू में होगा। अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? सी अपॉन ए। सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 7। सी की नहीं, 7 नहीं है। सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? सी की वैल्यू यहाँ पे लिख दो। सी बराबर कितना दिया हुआ है इसमें? 10। और बी बराबर कितना दिया हुआ? बी तो हमें चाहिए नहीं। ए बराबर कितना है? 1, ठीक है ना। सी अपॉन ए है ना, तो कितना हो जाएगा ये?
सी की वैल्यू कितनी है 10/a, और ये प्लस में ही होता है 10/1, तो आंसर कितना आ जाएगा 10। ये c/a शून्य का गुणनफल का जो होगा आंसर, ये कितना आ जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा ये अब हमारा आंसर ऑप्शन सी। समझ में आया ना, शून्य का गुणनफल शून्य का योग, ये इन पे ही क्वेश्चन बनेंगे इसमें 1-2 नंबर में, और मैंने करवा दिया ये भी वीडियो में करवा दिया कि रैपिड रिवीजन के तौर पे। ठीक है ना, ये देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, सॉल्यूशन को छोड़ दो, सॉल्यूशन को ना देखो, जो मैं बता रहा हूं उसको देखो, और ये भी मत देखो कि हाँ क्वेश्चन नंबर क्या डला हुआ है। ये देखो कि कब सन में आया हुआ और कौन सा क्वेश्चन आया है, 2023 में आया हुआ है क्वेश्चन। ये क्या कहा गया कि x² माइनस 3 के शून्य का गुणनफल लिखो। तो दो शून्य कौन कौन से होंगे इसके, दो शून्यक, एक अल्फा होगा एक बीटा होगा, क्योंकि द्विघातीय है, एक अल्फा एक बीटा, तो शून्य का योग डायरेक्ट लिख देता हूं, शून्य का योग शून्य। ये देख लो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, इसमें ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू तो है ही नहीं, सी की वैल्यू कितनी है 0, हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं ना। तो द्विघात के बहुपद शून्य का गुणनफल क्या होता है b/a, b क्या है x² का गुणांक, और ये क्या है x का गुणांक। b की वैल्यू कितनी है 0 और 1 की वैल्यू कितनी 1, मतलब इसकी a की वैल्यू 1, तो कितना आ जाएगा 0। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका 0, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही 0। नोट नाट कुछ करने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, मैं भी कह रहा हूँ पीडीएफ डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी, उस पर क्लिक करिए, पीडीएफ एज इट इज मिल जाएगी। ठीक है ना, ठीक है ना, आया समझ में। फिर देखो ये सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 4, इसने कहा कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, ये इंग्लिश में दिया हुआ है, मैं हिंदी में इसका बता रहा हूँ, ये 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसने कहा कि जो ये बहुपद दे दिया क्वाड्रेटिक, ये बहुपद दे दिया, इसने कहा कि इसके शून्यकों का क्या निकाल लो, योग निकाल लो शून्यकों का, यानी हमें क्या निकालने को दे दिया अल्फा इंटू बीटा, ये निकालने को दे दिया। इसके जो शून्यक होंगे, 2 शून्यक होंगे इसके, 2 शून्यक कौन कौन से होंगे, एक अल्फा एक बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट निकालना अल्फा बीटा के प्रोडक्ट यानी कि शून्यक निकालना। अल्फा बीटा का क्या होता है c/a, सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू इसमें कितनी है, सी की वैल्यू है -15, और a की वैल्यू कितनी है, a बराबर कितना है 2, तो c की वैल्यू लिख दूं -15/2, तो -15/2 जो भी आंसर आ रहा है वो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है ना, समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो देखो, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी bx + c टाइप की, उसके 2 शून्यक होते हैं, एक अल्फा एक क्या हो जाता है बीटा, और अगर हम नंबर 1 अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, यानी कि शून्य का योग क्या हो जाता है माइनस के b/a, शून्यकों का योग, यानी कि ये x का गुणांक होगा, ये x का गुणांक, और ये नीचे आया ये y का गुणांक, उसका x² का गुणांक, तो शून्यकों का योग तो ये हो गया। फिर शून्य का अगर गुणनफल निकालना हो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाता है c/a, c हो जाएगा हमारा जो चर राशि होगी, और a होगा x² गुणांक। ये 2 फॉर्मूले लगे इन चारों सवालों में, ये 2 फॉर्मूले लगे इन चारों सवालों में। एक नंबर का क्वेश्चन फ्री का मिला हुआ, 24 में भी, 23 में भी, 18 में भी ये आए हुए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक तो देखो जरूर कर दिया करो, लाइक जरूर करो, शेयर सब्सक्राइब भी करो और अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। मिलते हैं वीडियो में, और इसका जो वीडियो है, मतलब जो दूसरी वीडियो है जिसमें मैंने रैपिड रिवीजन करवाया, इसका रिवीजन करवाया, तो रिवीजन के तौर पे वीडियो देख के आओ, फिर ये क्वेश्चन लगाओ, और वैसे भी समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे ये जो बटन आ रहा होगा, इस पे जो ये आ रहा होगा गोल गोल नहीं, मतलब ये आ रहे होंगे, स्लाइड ऑफ होते ही 2 वीडियो आ रही होगी, उन पर क्लिक करके पुरानी वीडियो देख लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। ठीक है फ्रेंड्स, ज्यादा चेक करवाना पड़ो, जितना करवा रहा उतना कर लो। ठीक है ना, जितना करवाओ रहा उतना कर लो। ठीक है, ओके बाय।